नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहाँ पे देखिए हम लोग ग्लोबल सेंटीमेंट, अमेरिकी बाजार, यूरोपियन मार्केट को तो चेक करेंगे, साथ साथ एफआईडी डेटा चेक किया जाएगा। निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक करेंगे। साथ ही साथ आईटी एडीआर से भारी भरकम बिकवाली हो रही है, उसके पीछे रीजंस क्या क्या है इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे सबसे पहले अच्छी देखिए डाउ जोन्स में चेक करेंगे तो 238 पॉइंट्स का तेजी देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उसके पीछे रीजन क्या है, हम लोगों को पता है कि आज डिजिटली साइंड हो गया है यूएस ईरान पीस, यानी समझौता जो था वो साइंड हो चुका है डिजिटली। वो देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर दिखाया भी है इस तरीके से ये। और पीस साथ साथ ये भी अपडेट आ रहा है कि अब जो रहता है होर्मुज भी रहता है वो अब यहाँ पर जो जो रोका ब्लॉकेड था वो धीरे धीरे अब ओपन हो सकता है। ये सभी खबरें यहाँ पर आ रही है, एक राहत की खबर है। एंड जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड में चेक कर सकते हैं 3.33% का गिरावट देखने को मिला है। जबरदस्त बिकवाली क्रूड में देखने को मिला है। ऐसा लग रहा है कि धीरे से 70 का लेवल भी यहाँ पर आ सकता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 70 के अराउंड में ये सेटल करना चाहिए। अभी भी गिरावट बरकरार है। देखिए अब देखने वाली बात है यहाँ से रिकवरी होता है कि नहीं होता। तो ये अच्छी खासी बिकवाली है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो मेटल्स में बिकवाली स्टार्ट हो गया। गोल्ड में 2.66%, सिल्वर में 6.22%, क्रूड में देखिए यहीं 3.48, कॉपर में 1.44%, यानी कि पूरे मेटल पैक्स में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही, जबरदस्त बिकवाली है। एंड उसका असर कल के दिन में आपको हो सकता है वेदांता, टाटा स्टील, उसके अलावा हिंडाल्को, नाल्को, ऐसे जितने स्टॉक्स हैं मेटल्स रिलेटेड सब में आपको देखने को मिल सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। देख सकते हैं भारी भरकम मेटल्स में पिटाई हो रही है, देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे अमेरिकी बाजार का क्या स्थिति है, टिकर्स देखिए तो डाउ जोन्स में मिला जुला सा संकेत है। न बहुत ज्यादा तेजी न बहुत ज्यादा मंदी, लेकिन कहीं तेजी है तो एसएनपी में देखिए 1% का, नास्डेक में 1.35% का, स्मॉल कैप में 1.48% का, एंड विक्स में देखिए 7% का भारी भरकम बिकवाली गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये अमेरिकी बाजार की स्थिति है। टेक्नोलॉजी नास्डेक के वगैरह शेयर में एंड स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ये हो गया अमेरिकी बाजार। यूरोपियन मार्केट में चेक करेंगे तो देखिए मिला जुला संकेत है। एफटीएससी में 1% गिरावट, सीएसई में मिला जुला सा है। देखिए अधिकतर बाजार में मिला जुला संकेत या फिर हल्का सा गिरावट ही देखने को मिल रहा है। आरटीएसआई में 2.59% का गिरावट है, यानी अमेरिकी बाजार में तेजी है। एंड रिमेनिंग मार्केट में चेक करेंगे तो मिला जुला सा संकेत आ रहा है, यानी अभी ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन कैसा है, मिक्स्ड है कह सकते हैं। ये यहाँ पर सिचुएशन करेंटली है। नेक्स्ट है एफआईडी आज का दिन में कैसा था। एफआई ने आज कैश में 1025 करोड़ का बिकवाली किया और फ्यूचर से 1735 करोड़ का बिकवाली किया, यानी कि दोनों देखिए फ्यूचर कैश में फ्यूचर्स दोनों बिकवाली। उसके अगेंस्ट में डीआई ने 3516 करोड़ का खरीदारी किया। आपको लगेगा डेटा पॉजिटिव है, लेकिन चूंकि एफआई ने कैश और फ्यूचर्स दोनों ही बिकवाली किया, इसलिए आज भी मैं इस डेटा को नेगेटिव ही मानता हूँ। नेक्स्ट है अगर हम लोग चेक करेंगे रुपए की क्या स्थिति है, तो रुपए में देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये चीज यहाँ पर ठीक है। जैसे ही ये 90 के नीचे जाएगा फिर यहाँ पर देखिए एफआई भी हमारे मार्केट में आ जाएंगे। अभी भी देखिए ठीक है, चलिए 97 से घट करके 94 हो गया, लेकिन अभी भी 90 काफी दूर है। ये है रुपए की स्थिति। अभी भी रुपए रुपए में आज मजबूती है, लेकिन फिर भी 94 पे है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, तो 113 पॉइंट, 113 पॉइंट का गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। 113 पॉइंट, यानी कि कह सकते हैं कल के दिन में हो सकता है हम लोग 24,000 से लेकर के 24,100 के रेंज में कहीं भी ओपन हो सकते हैं। इस रेंज में ओपनिंग हमारा हो सकता है, देख सकते हैं। यानी 100 पॉइंट का गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं, गारंटीड नहीं है। देखिए अभी यूएस मार्केट चल रहा हो सकता है और यूएस मार्केट में बिकवाली स्टार्ट हो जाते हैं, गैप डाउन ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए तेजी बन जाए तो हो सकता है गैप डाउन नहीं फ्लैट हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में, गैप डाउन या गैप अप, तो गैप डाउन के संकेत आ रहे हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लेवल। देखिए हम लोग जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का जो लेवल था ना, शाम के समय में अच्छा से इसको ब्रीच किए तोड़ दिए हैं। जो ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि आपका 24,125 150 के रेंज में आ रहा है, उसको ब्रीच किए हैं। देखिए उसके ऊपर में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा संकेत है, एक अच्छा पैटर्न बना है। यहाँ पर ब्रेकआउट के संकेत भी आ रहे हैं, लेकिन रेसिस्टेंस 24,462 है, ये ध्यान दीजिएगा। ये लेवल सबसे क्रिटिकल होने वाला है। ये आपका 200 मूविंग एवरेज, ये टूटेगा तो फिर तूफानी तेजी स्टार्ट हो जाएगी निफ्टी में, और ये रेसिस्टेंस का ही काम करेगा। तो इमीडिएट सपोर्ट 24,000 के रेंज में है, वो भी टूट मान लीजिए चाहता है तो स्लिप 23,900 तक जा सकता है। और उसके बाद डीपर है 23,000, तीनों लेवल को ध्यान दीजिएगा। और ऊपर में रेसिस्टेंस 24,200 इमीडिएट है, और फिर 24,300 से 24,350 के रेंज में, 24,450 के रेंज में यहाँ पर रेसिस्टेंस, यानी छोटे छोटे जगह पे रेसिस्टेंस सपोर्ट दोनों खड़ा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 200 मूविंग एवरेज। नेक्स्ट है आपका बैंक निफ्टी, ज्यादा मजबूत है इन कंपैरिजन टू निफ्टी।
देख सकते हैं अभी दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल फॉर्म हो रहा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड बरकरार है। 57 आगे गिरावट होगी तो 57,400 सपोर्ट का काम करेगा, और बहुत ज़्यादा मान लीजिए ब्लड बात हो जाता है तो 56,000 यानी कि 200 मूविंग एवरेज ये सपोर्ट का काम करेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो ये करंटली है, बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है और सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है। अगर चेक करेंगे एडीआर की स्थिति तो इन्फोसिस के एडीआर में 6.88% का गिरावट, विप्रो एडीआर है वो 6.45% का गिरावट, एचडीएफसी बैंक में उछाल है 1.31, आईसीआईसी बैंक 1.17, डॉक्टर रेड्डीज में भी उछाल देखने को मिला है। यानी कि आईटी एडीआर में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन क्या है? एसेंचर। एसेंचर जो कंपनी है, यहाँ देख सकते हैं 15%, 15.46% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो एसेंचर में चूंकि गिरावट हुआ है, जो चूंकि ये जो रहता है हमेशा एसेंचर को ही हमारी मार्केट फॉलो करता है आईटी में, तो यहाँ पर एसेंचर ने आज क्या किया, उन्होंने देखिए आज गाइडेंस दिया, रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट किया था उन्होंने। तो एसेंचर लोअर्ड द अपर एंड ऑफ इट्स एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट ऑन थर्सडे, सिग्नलिंग दैट कंपनीज रिमेन कॉशियस ऑन डिस्क्रिशनरी टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग डिस्पाइट continued investment in artificial intelligence and cyber security. Consulting giant now expect revenue growth of 3 to 4% for FY26, narrowing its earlier guidance to 3 to 5%। तो पहले 3% से 5% का था, जिसे घटा करके 3% से 4% किया। It also forecast fourth quarter revenue of 17.75 billion to 18.4 billion डॉलर्स, बिलो एनालिस्ट कंसेंसस एस्टिमेट ऑफ 18.47। तो जितना मार्केट ने सोचा था उससे नीचे का यहाँ पर देखिए उन्होंने बता दिया। तो इस कारण से स्टॉक में अच्छी खासी आज पिटाई हुई, उसका असर हमारी एडीआर्स में देखने को मिला है। तो ये करंटली सिचुएशन है। और लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा हुआ है कि चकमा हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को लगेगा इतना नीचे गैप डाउन होगा, लेकिन होता है क्या है कि हमारे मार्केट में ये ऑलरेडी पहले से प्राइस नहीं किया। बिकॉज आज चेक कीजिएगा तो इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस सब में अच्छी खासी पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो हो सकता है पहले से प्राइसिंग हो, जितना हम लोग सोच रहे उतना गिरावट ना हो सकता, 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट गिरे, अभी तुरंत में रिकवरी हो जाती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कई बार ऐसा हो चुका है। तो चलिए, लेकिन अभी मान लेते हैं कि चलिए इतनी बड़ी बिकवाली हो सकती है। तो ये करंटली सिचुएशन है, इन्फोसिस एंड विप्रो इंडिया में भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रहा है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।